Okay, the class. Let's start it. Welcome you back. After that, we are going to learn the present simple tense to do and does. Okay. इससे पहले हमने पढ़ा था present simple with to be verb. ठीक है. To be verb के 3 फॉर्म्स से SMR, अगर आप लोगों को याद हो तो. And उस टेंस में क्या हो रहा था कि कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था. We were just telling about the things, occupations, adjectives and places. ठीक है. Have you remembered the sentence that we have already discussed in the last class? But here, in present simple tense, we will perform the actions, events, and tell about the conditions happening, time, etc. Let's focus on this definition of this tense. The tense that is used to refer events, actions, conditions that are happening at the time. At the time का मतलब है कि at the present time, okay, or exist now. ये वो चीज़ों के बारे में बयान करेंगे उस इवेंट्स में, उन कंडीशंस में, ठीक है, जो करंट टाइम पीरियड में एग्जिस्ट कर रही हैं. ठीक है. और इस टेंस के दो वर्ब्स होते हैं, डू एंड डज. ठीक है. एस और ईएस का रूल इसीलिए समझाया था, जो कि इस टेंस में हमें बहुत हेल्प करता है एस यूज करने के लिए. हाउ वी विल डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड्स. एज आई हैव टोल्ड यू, इट हैज टू वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डज. आई, वी, यू, दे के साथ हम डू यूज करते हैं. he, she, it एंड सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नेम के साथ डज यूज करते हैं. ठीक है. ये डू एंड डज तब यूज करेंगे जब हमें सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना होगा तो. ठीक है. समझ में आ गया? डू एंड डज तब यूज करेंगे जब हमें सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना होगा तो. Faisal has just raised the hand. Yes, Faisal, do you want to speak something? सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर ये नेसेसरी है कि नेगेटिव के लिए ही डू एंड डज यूज करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, दूसरी भी फॉर्म होती है इसकी. ठीक है. तब भी डू एंड डज यूज होता है. वो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है. ठीक है सर. ओके सर, थैंक यू. ओके, वी आर मूविंग. फोकस हियर. ठीक है. फैसल फोकस कीजिएगा यहाँ पे. अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरह ये यूज होना है, तो अब यहाँ पे फोकस करते हैं सेंटेंस पे. आई डू स्पोर्ट्स 3 times a day. यहाँ पे फोकस कीजिएगा फैसल. यहाँ पे डू मतलब करना या खेलने की बात कर रही है. ठीक है. अगर प्ले भी ऐड करते हैं, ठीक है, तो इट विल रिमेन सेम. ठीक है. स्पोर्ट्स ये मत समझिएगा कि स्पोर्ट्स के मतलब जमा करने के लिए मतलब एक से ज्यादा रन स्पोर्ट्स आ जाते हैं, जिसमें क्रिकेट हो जाता है, फुटबॉल आ जाता है, ठीक है, टेबल टेनिस आ जाता है. ये स्पोर्ट्स उसके बारे में बात कर रहा है. ठीक है. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, आई डू नॉट डू वर्क होमवर्क रेगुलरली. ठीक है. ये जो है डू, जो डू के साथ अगेन यूज हो रहा है या डज के साथ अगेन यूज हो रहा है, वो यहाँ पे हेल्प कर रहा है एज अ मैन वर्ब. ठीक है. यहाँ पे जिस तरह आई डज लाइक मैथ, यहाँ पे डज जो है करना का एग्जाम्पल दे रहा है. ही डज लाइक मैथ. ठीक है. वो मैथ लाइक करता है. यहाँ पे कोई भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं बन रहा या क्वेश्चन नहीं हो रहा. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है, डू आई कम हेयर ऑफ्टन. यहाँ पे अब लॉजिक देखें. मैंने ऑलरेडी कहा कि हेल्पिंग वर्ब जब यूज होगा जब हमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना होगा, क्वेश्चन करना होगा तो. ठीक है. ये येस नो क्वेश्चन हो जाएंगे जब भी
हेल्पिंग वर्ब जो है हम यूज करेंगे, तो उसका आंसर जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाइल डूइंग क्वेश्चन, ठीक है, डू या डज यूज करके कोई भी क्वेश्चन करेंगे, तो उसका आंसर हमें येस नो में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था WH क्वेश्चंस। आज की क्लास में भी हम WH क्वेश्चंस करेंगे, तो इट विल डिफरेंशिएट यू अगेन। डज ही लाइक रॉक म्यूजिक? नो ही डज नॉट या नो ही डजंट, ठीक है। यहाँ पे देखें डू आ जाता है या प्ले आ जाता है, तो दोनों का मतलब तो सेम है, बट उसके बाद दूसरा यहाँ पे फोकस करते हैं सेकंड सेंटेंस पे, यू डू नॉट डू होमवर्क रेगुलरली, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव भी बन गया, उसके बाद हमने मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब भी यूज किया कि करना, जिसकी मीनिंग हो गई डू, करो, ठीक है, या करना, दोनों केसेस में होता है। बट मोस्ट ऑफ टाइम जो है हम डू और डू नॉट या डज नॉट नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बनाने के लिए यूज करते हैं, यस नो क्वेश्चंस के लिए आप कह सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल में एस और ईएस का रूल, जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे आई वी यू दे एंड प्लूरल नेम या नाउन के साथ, verb will remain same, ठीक है, play, rest, learn, but when we use he, she, it or any singular name or noun, तो play के साथ s लग जाएगा, plays हो जाएगा, rest हो जाएगा, learns हो जाएगा, ठीक है, etc. जब भी he, she, it की बात होगी। ये प्लूरल्स मैंने आपको ऑलरेडी एस और ईएस का रूल समझाया हुआ लास्ट क्लास में, एंड बुक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए, so you will have enough material to understand or learn the words from that book. Okay, class, moving to the next, go and goes again, s and es का रूल यहाँ पे यूज हो रहा है, आई वी यू दे के साथ तो सेम गो एंड फ्लाई हो जाएगा, बट ही शी इट के साथ गोज हो जाएगा एंड फ्लाइज हो जाएगा। फ्लाई क्यों हुआ? वाई का जब भी कॉन्सोनेंट वाई आएगा तो वाई को कन्वर्ट कर देंगे आई में, उसके बाद ईएस लगा देंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। सेम ही शी इट गोज एंड फ्लाइज हो जाएगा, ठीक है। एनी कोई नेम भी आ जाता है ना, शायान, अली, शाजिया एक्सेट्रा, तो फ्लाइज हो जाएगा। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाते हैं या क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे वर्ब्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सिंगुलर सेम फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है, जिस तरह हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। अब देखें, डज ही लाइक, लाइक है, ठीक है, रॉक म्यूजिक। अब यहाँ पे ही लाइक्स रॉक म्यूजिक हो जाएगा अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो, ठीक है। लाइक के बाद एस लग जाएगा, लाइक्स हो जाएगा। बट हमने इंटरोगेटिव या डब्ल्यू यस नो क्वेश्चन बनाया है, तो डज यूज किया ही के साथ, ठीक है, तो ही डज लाइक हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा और इनके साथ एस हट जाएगी। व्हेन वी मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, और वो सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव हुआ तो वर्ब के साथ एस हट जाएगी। अगर पॉजिटिव हुआ तो वर्ब के साथ एस, ईएस और आईएस का रोल शामिल हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा टेंस है जो हमें 50 to 60% हेल्प आउट करता है while speaking English language. If you focus on this tense carefully, you will have a clear idea about the speaking, ठीक है। Most of the times हमें यही टेंस काम आता है इंग्लिश बोलने में। और उसके बाद सेम WH क्वेश्चन इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस टू डू। हमने WH क्वेश्चन जो बनाए थे वो टू बी में भी बनाए थे, आज हम प्रेजेंट सिंपल टू डू में भी बना रहे हैं। टू एक तो yes no question already I've described you, does he play basketball, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो he plays basketball हो जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एक्शन या इवेंट परफॉर्म होता है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर। उसके बाद दूसरे
सेंटेंस WH क्वेश्चन में हम कोई इंफॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं, अगेन मैं रिपीट नहीं करूंगा इसकी। ओके सनिया, आई एम रिपीटिंग। सनिया, हमने लास्ट क्लास में WH क्वेश्चन पढ़ा था। WH क्वेश्चन हम तब करते हैं जब हम कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी चीज की, ठीक है, और आंसर विल बी इन द स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। बट जब भी हम यस नो क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। लाइक ऑलरेडी हम यहाँ पे देखे, डज ही प्ले बास्केटबॉल, यस ही डज, नो ही डज नॉट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है वेयर डज ही प्ले बास्केटबॉल। अब यहाँ पे मैं किसी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ पे बास्केटबॉल खेलता है, ठीक है। ही प्लेज बास्केटबॉल at the school court, at the playground, at the stadium, etc. ठीक है, यहाँ पे देखें he plays, s लग रहा है, he does not play हो जाएगा। अगेन s और es और is का रूल का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में। एंड पॉजिटिव में, ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में s यूज नहीं होता। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई, हाउ, ये WH क्वेश्चंस हैं। इनके साथ डू डज यूज करेंगे, उसके बाद कंपोनेंट, टाइम, एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा। यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। वेयर डू यू वर्क, व्हेन डज ही गो टू द मॉल, व्हेन डज ही गो टू द यूनिवर्सिटी, व्हेन ही डज गो टू द शॉप एक्सेट्रा। व्हाट डू यू डू, ठीक है, वर्क, गो, डू, तीनों के एग्जांपल्स लिखे, वेयर, व्हेन, व्हाट, ठीक है। हम जब भी WH क्वेश्चन करेंगे तो हम कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन करेंगे, इनका जवाब कभी भी यस नो में नहीं होता। उसके बाद स्पेशल क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिस तरह ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन या ऑफ्टन, ठीक है, दोनों वर्षों से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। समटाइम्स, हार्डली, एवर, नेवर, एवरी डे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, आई नेवर प्ले स्पोर्ट, he goes to school from Monday to Friday। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आर हियर, how often do you play sport, how often do you go to the school, go to the university, go to the mall, etc. how often do you work। ओके, लॉजिक समझ में आ रहा है। और दे वर्क इन वीकेंड, ठीक है, ये इनके जवाब हैं इन क्वेश्चन के, बट इस तरह हम यूज करते हैं हाउ ऑफन, ठीक है। इनका जवाब जो है इन तरह में आता है, नेवर, ठीक है, ऑलरेडी है, समटाइम्स, हार्डली, जवाब इन चीजों में आता है, बट स्पेशल क्वेश्चन जो है हाउ ऑफन में हम करते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? एनीथिंग जो आपको समझ नहीं आ रही? स्पेशल क्वेश्चन में हम हाउ ऑफन करके क्वेश्चन पूछते हैं, उनके रिप्लाई जो आता है, ठीक है, ऑलवेज, हमेशा, यूजुअल, ऑफन, ठीक है, समटाइम, हार्डली, एवर, नेवर, ठीक है, एवरी डे, वीकेंड, वीक, मंथ, ईयर, इनके जवाब इस तरह देते हैं। बट क्वेश्चन इस तरह बनता है, हाउ ऑफन डू यू प्ले स्पोर्ट, हाउ ऑफन डू यू स्टडी, ठीक है। हाउ ऑफन मतलब वो काम कितनी बार आप कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, जल्दी परफॉर्म कर रहे हैं, देर से कर रहे हैं। मोस्टली स्पीकिंग में हमें प्रेजेंट टेंस, टू डू एंड डज, हमें जब बोलने में आते हैं तो हम WH क्वेश्चन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू जनरल। मतलब जब भी हमें कोई बात करनी होती है तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ, व्हाई
करके प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात करते हैं। और ये स्पीकिंग लैंग्वेज में अगर आप थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में अगर इंग्लिश बोल रहे हैं या घर में ही ठीक है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस से यूज कर रहे होते हैं वाइल स्पीकिंग। अगर यही से हमारी फॉर्मेशन अच्छी हो गई तो इन फ्यूचर हमें आसानी होगी दूसरी टेंसेस पढ़ने में भी एंड उनको स्पीकिंग में यूटिलाइज करने में भी। ओके, गॉट द पॉइंट? एंड ऑल्सो स्पेशल क्वेश्चंस लाइक हाउ ऑफन डू यू प्ले। अब आप में वीक में कितनी बार वो काम करते हैं, कितनी जल्दी वो काम करते हैं, या कितनी बार वो चीज रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेड एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। क्लियर है? Anything that you want to know about this? Two people are missing. Yes, clear है। हसन, मैं एक्सप्लेनेशन उर्दू में ही तो दे रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी ही क्लियर आइडिया हो अबाउट द टेंस। ठीक है, उर्दू में पढ़ाने का मतलब ही यही है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे वो चीज नहीं है कि आपको मगहब या रट्टा लगवाया जाए कि इसको एक सेंटेंस है इसको 10 बार आप याद करो। नहीं, यहाँ पे चीज आती है समझने की। ठीक है, मेरा काम है आपको चीजें समझाना और उसको समझ के ही आप इंग्लिश यूज करोगे या इंग्लिश बोलोगे या लिखोगे तो वो हेल्प करेगी। अगर इंग्लिश याद करने से आ जाती ना तो बहुत ज्यादा लोग हैं इससे आगे बढ़ सकते थे, बट नहीं, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हमें समझ के लेके चले। इसलिए मैं आपको उर्दू में ही एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि इनके पीछे क्या होता है या क्यों यूज होता है या किस लिए करते हैं या किस तरह की टाइप्स होती हैं एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है? आज हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, नाउन, डिटरमिनेंट्स एंड आर्टिकल्स। उसके बाद हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पे आए और इसका ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट आपको दिखा दिया है। ठीक है, Mara, you are right, but अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका बेस अच्छा नहीं है, जिनको ये समझने की या कॉन्सेप्ट होने की जरूरत है कि उनको लॉजिक समझ में आ जाए कि वो किस तरह इस चीज को समझेंगे। ठीक है, अगर उनको फॉर्मेशन और क्लियर आइडिया हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है और उनको अच्छे से समझ में आ गया, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द स्पीकिंग पार्ट, so it will help them while speaking. And when we move towards the speaking part, so there I won't be able to use Urdu because it will be our speaking part. After speaking we will have conversation. ठीक है, सेकेंड मंथ जो है हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि पहले आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, डेमोज वगैरह भी दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको वो टॉपिक प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके लॉजिक्स, ट्रिक्स एंड ट्रिक्स भी मैं बता दूंगा। उसके बाद वो जब प्रिपेयर करके आएंगे तो इस डिस्कशन हमारी इंग्लिश में चलेगी। एंड एज वेल एज वी विल हैव अ कन्वर्सेशन पार्ट जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे एंड स्टूडेंट्स विल डू कन्वर्सेशन ईच अदर। ठीक है, जैसे हमारा आप हैं, आपको बोला गया कि आप आमना से स्पीकिंग करें। ठीक है, या सनिया है उससे स्पीकिंग करें या सवेरा है उससे स्पीकिंग करें, कन्वर्सेशन करें। सो मैं आपको अच्छे से सुन रहा हूँ एंड आई विल पॉइंट आउट यू आफ्टर स्पीकिंग कि यहाँ पे ये चीज हुई थी। ठीक है, इस तरह हम लेकर चलेंगे। तो इंग्लिश सेंटेंस असल में ऑलरेडी सबकी मीनिंग तो बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। किस तरह की मीनिंग बताऊं मैं आपको? एनी क्वेश्चन? कोई चीज समझ नहीं आई हो? क्लियर है? पता चल गया कि और इसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास में भी
आपको प्रेजेंट सिंपल में फ्यूचर मीनिंग के भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। प्रेजेंट while using present simple tense you will have meaning of future tense, verb, each and everything present simple की यूज होगी, but it will give you the meaning of present future, ठीक है। ये भी एक पार्ट है, but I haven't added here because we will learn this in present future simple tense, okay। प्रेजेंट सिंपल का एक और पार्ट रहता है जिसमें हमें प्रेजेंट सिंपल यूज करके फ्यूचर की मीनिंग मिलती है, तो वो मैं इंशाल्लाह इन कमिंग क्लासेस में कवर करवा दूंगा। जी उस्मामा, मैं इस क्लास के बाद जो है आपको असाइनमेंट्स ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। और सबमिशन डेट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि मंडे या ट्यूसडे नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है, ट्यूसडे से पहले, ट्यूसडे इन द मॉर्निंग आप हमें सबमिट करवा दें, तो मैं उनको चेक करके फिर इन द क्लास में ही मैं आपको दिखा दूंगा कि ये इस तरह सही थे। जो स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे वो भी पॉइंट आउट कर लेंगे अपनी चीजें, ठीक है। Everyone, tell me everything is clear up till now that we have discussed. Still we have time. ओके, सारे लोग यस ही बोल रहे हैं, ठीक है। इसका पता लग जाएगा असाइनमेंट जो मैं आपको दूंगा। हाँ जी सामा, आपको ग्रुप में मैं वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट्स के साथ साथ मैं वो आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। एंड जिन्होंने फर्स्ट सेशन हमारा मिस किया है उनके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आप वहां से भी कवर अप कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी फैसल। सर। सर जैसे आपने बोला स्पेशल क्वेश्चंस में हम हाउ हाउ ऑफन यूज ऑफन कर, यूज करते हैं, यस, हाउ ऑफन। उनका सर तो जवाब यही सर यही हमेशा यूज होता है और कुछ भी हो सकता है यूज इसकी जगह पे? मोस्ट ऑफ टाइम हम हाउ ऑफन ही यूज करते हैं व्हाइल क्वेश्चनिंग, ठीक है। उसके बाद WH क्वेश्चंस ऑलरेडी आई हैव टॉट यू, ओके। ओके सर, ठीक है सर। मतलब स्पेशल क्वेश्चन थैंक यहाँ पे नेम देने का ये मकसद था कि WH क्वेश्चन के अलावा भी हाउ ऑफन क्वेश्चंस हैं जो हमें उनका आंसर जो है किसी स्टेटमेंट में मिलता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है सर। यस नो ओके में सर, नहीं होता। अंडरस्टैंड। यस नो में तब होता है जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं किसी भी टेंस का, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक है सर, ओके अंडरस्टैंड। ओके सर। ओके। सब क्लियर है। मैं ये स्लाइड्स भी ग्रुप में भेज दूंगा, सही है। एंड PDF में असाइनमेंट से भेज दूंगा। ये आपके ऊपर है कि आप मुझे कॉपी पे करके सबमिट करवा रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करके बाय मेल और बाय व्हाट्सएप सबमिट करवा चाहते हैं, इट्स अप टू यू। और हमारी वेबसाइट जो है अंडर मेंटेनेंस है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पे ना एक ऑप्शन अपीयर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सम डेज तो आप ऑनलाइन असाइनमेंट हमारी वेबसाइट पे ही सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। वो अंडर मेंटेनेंस है अभी, इसलिए हमें ईमेल का एंड व्हाट्सएप का सपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ना कोर्सेज में जाके इंग्लिश के पोर्शन में असाइनमेंट सबमिट कर रख देंगे, या तो वीडियो लेक्चर्स में कर देंगे जहाँ पे आपका एक्सेस ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ कोर्सेज में रख दिया इंग्लिश वाले कोर्स में के अंदर, या आपके वीडियो लेक्चर्स में वो ऑप्शन रख देंगे कि हाउ टू सबमिट योर असाइनमेंट। वहाँ से आप अपने लैपटॉप से या मोबाइल से ब्राउज करके यहाँ पे अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा आपके नाम के साथ। और लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है। कल अवेलेबल हो गई थी। आज के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इट विल बी ऑल्सो अपलोड हेयर, ठीक है। ओके क्लास, तो क्लास ऑफ करते हैं।
ठीक है, आज का आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है क्लास, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम उसामा। हेलो, how are you? I'm fine, what about you? I'm good सर। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे हम आज? जी जी, यही कह रहा हूँ ना कि लास्ट क्लास की भी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल हो गई है। आज के भी 2 पार्ट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, 2 सेशंस में, इसलिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वहीं पे वेबसाइट पे ही अपलोड हो जाएंगे। मैंने आपको वेबसाइट ऑलरेडी शो कर दी थी। Here's the screen in front of you. This is our first class. आज के 2 लेक्चर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दिस क्लास। ओके, तो जब भी अपलोड हो जाएंगे तो वेबसाइट नेम प्लीज। वेबसाइट शेयर कर दिया ना, क्रिएटिव फ्यूचर के नाम से। फिर भी मैं शेयर कर लेता हूँ आपके साथ वेबसाइट। ठीक है, ओके सर, ओके, ऑल थैंक यू क्लियर, सर। वेलकम। अल्लाह हाफिज।